आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई मैथ का चैप्टर 1 एमसीक्यू बेस्ड। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट है हमारे और 20 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पूरी बुक से। तो मैं चैप्टर 1 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम इन्हीं क्वेश्चनों को पैटर्न बनाकर अपना पेपर तैयार करता है। कोशिश है कि क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन रहेगा इसी टाइप का, ये बात पक्का। अगर आप ये क्वेश्चंस एक बार अगर देख लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको चैप्टर 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसी तरीके से मैं पर डे डालने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बुक को मैं कवर करा सकूं। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज पर डे वीडियो देखते रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आप बिल्कुल इजीली क्लियर कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ P एंड Q, क्वेश्चन 1 है, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन देयर HCF इज। P और Q प्राइम नंबर है और इसका वो HCF पूछ रहा है, तो फैक्टर ऑफ P क्या हो गया? वन इंटू पी होगा क्योंकि प्राइम नंबर का तो फैक्टर क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है ना। ऐसे ही Q का क्या होगा? फैक्टर ऑफ Q क्या होगा? 1 इंटू Q। क्लियर है। तो HCF क्या हो गया? दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है इज 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन LCM PQ इज। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा। उसमें HCF पूछा था, इसमें हमसे LCM पूछा है। क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ P क्या हो गया? 1 इंटू P। फैक्टर ऑफ Q क्या हो गया? 1 इंटू Q। क्लियर है। तो LCM P Q का क्या हो जाएगा? 1 इंटू P इंटू Q। क्लियर है ना। क्या हो गया? PQ। आंसर हो गया हमारा, यानी कि हमारा सेक्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। क्लियर है। ज्यादा हमको इसके अंदर हमें टिक मार्क वाले हैं तो हमें ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस बात हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इतना ही कैलकुलेशन ठीक है। मैंने सेलेक्टेड किए हैं जो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा वैसे लगे तो मैंने हटा दिया उनको। ठीक है, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, लेट P बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। P बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। क्लियर है। तो फैक्टर ऑफ P क्या होता है? अभी बताया। फैक्टर ऑफ P क्या होता है? 1 एंड P, यही रहता है। ठीक है ना। तो सम ऑफ इट्स फैक्टर क्या हो गया? सम का मतलब ऐड दोनों फैक्टरों का। सम ऑफ इट्स फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 प्लस P हो जाएगा। सम का मतलब ऐड होता है, दो ही फैक्टर है 1 और P, तो दोनों का सम क्या हो गया? 1 प्लस P हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। ठीक है, ये मैंने काट दिया, कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगा मेरे को क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 5 की तरफ चलते हैं। 4 काट दिया है मैंने। ठीक है, 5 है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। यानी कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर के बारे में तो मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप चैप्टर 1 के देख सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है भैया 10। क्या होता है? 10। 2 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 10 होता है। ठीक है ना।
और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 1 डिजिट का? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 डिजिट नंबर देखो 1 होता नहीं है, 2 होता नहीं है, 3 होता नहीं है, 4 ही होता है, क्योंकि 4 के ही फैक्टर 2 से ज्यादा बनते हैं, तो 4 होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? दोनों का क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम 10 और 4 का। ठीक है, तो 10 और 4 का एलसीएम पूछा है भैया उसने, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 बन जा 5, 2 यूं ही आ गया, फिर 2, 5 4 जा 20, कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा जा रहा है? ऑप्शन जा रहा है बी। समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। ये मेन बात है, डिजिट बदल जाएंगी, सम्स एग्जाम में वही ऐसे ही रहने वाले हैं। क्लियर है ना? तो सम्स का आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है, सम्स वही बनेंगे जो मैं बता रहा हूं, सम्स इसी टाइप के बनने वाले हैं। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा क्लियर होता है क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 6 है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है, ऊपर एलसीएम पूछा था। ठीक है ना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है भैया 2। क्लियर है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी अभी बताया ऊपर मैंने, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। यही होता है ना? तो एचसीएफ 2 और 4 का क्या हो गया? 2 और 4 का क्या हो जाएगा? 2 और 4 का एचसीएफ सभी जानते होंगे 2 ही होता है। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा जाता है? ऑप्शन ए। क्लियर है? ऑप्शन जहां लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, वीडियो में सबको दिखाई दे रहा होगा आराम से। ठीक है, तो यहां पर मैं बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन के तरीके को देखें, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, बस डिजिट चेंज हो सकती है। क्लियर है ना? और अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 तक हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन 7 अब इस टाइप के नहीं आते हैं, छोड़ो इसको। क्वेश्चन 8 देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज। 2 कॉन्जिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं इन एनी 2 कॉन्जिटिव पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कह लें, इंटीजर्स 1 is even and other is odd। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? सो दे हैव द वन ओनली कॉमन फैक्टर। सभी के बात समझ में आ रहा होगा। 1 केवल हमारा कॉमन फैक्टर होता है। अभी इससे पहले वाले सम्स में हमने किया, जैसे 1 into p 1 into q, तो कॉमन क्या रहा था? 1 ही रहा था ना। ठीक है ना? तो यहां पर ऑप्शंस क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शंस बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी के? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर ना जाइएगा, क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन कुछ कट कर किए हैं इसके अंदर से, सेलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि इस समय हमारे पास टाइम है सेलेक्टेड क्वेश्चंस का, तो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस में बता रहा हूं। इफ द एचसीएफ ऑफ 408
and 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, then the value of m is क्या होगी 4312 में से क्या वैल्यू होगी, तो हमें ये सॉल्व करना होगा। तो 408, अगर 408 के हम फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, तो 408 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, फटाफट से करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। क्या आ गया भैया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 17, यही आया। इसी तरीके से 1032 के फैक्टर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 43, ये आएगा। क्लियर है। तो यहां पर HCF क्या निकल आया, HCF क्या हो गया 408 और 1032 का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 20। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि 8 इंटू 3 24 आ जाएगा HCF। क्लियर है। इसे इस फॉर्म में रख देंगे 1032m माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, यही तो कह रहा है वो, ठीक है ना। इस फॉर्म में है HCF, तो इस फॉर्म में हमने रख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1032m इज इक्वल टू 24 और ये नंबर हमारा उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 प्लस का, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1032m इज इक्वल टू 2040 में, यानी कि 2064 1032 का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। कितने बार में गया 2 बार में। m का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि हमारा ऑप्शंस 2 हो जाएगा। इंपोर्टेंट सम से ध्यान से समझ लें इस वाले सम्स को। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 12 21 एंड 15 इज। सम ऑफ HCM और LCM का सम पूछ रहा है, तो सारा सम से कोई खास बात नहीं है भाई। 12 के फैक्टर कर लें, 12 का फैक्टर क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3। 21 के फैक्टर कर लें 3 इंटू 7। क्लियर है। 15 के फैक्टर कर लें 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहां HCF कितना हो रहा है हमारा, HCF कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 कॉमन है इसके अंदर। और LCM कितना हो रहा है हमारा भैया, LCM हो रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, यानी कि 420। क्लियर है। इन दोनों का क्या पूछा हमसे, सम पूछा है HCF प्लस LCM। कितना हो गया 420 प्लस 3 423। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, b इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, c की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड LCM ABC इतना, देन x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो हमको ABC का LCM कितना दिया हुआ है 3780 दिया हुआ है, ठीक है। और 3780 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 3780 के अगर हम फैक्टर करते हैं, चलिए कर लेते हैं फटाफट से। 2 से हमने करा 1890, फिर चलिए 2 से कर लिया 945, फिर हमने 3 से कर लिया
315। अब हमने फिर 3 से कर लिया 105, फिर हमने 3 से कर लिया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर हमने 5 से कर लिया 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये फैक्टर आ गए हमारे। तो क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आया है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7, तो x का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, x का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, x का वैल्यू वही 3 आ रहा है। यहां पर देखें इससे कंपैरेटिव करके, क्लियर है ना, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। सम्स इसी टाइप के एग्जाम में रहेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से इन सम्सों पर हम प्रैक्टिस कर लें एक बार, वीडियो के साथ साथ चलते रहें। आपको 20 नंबर के एमसीक्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 देन p इज a अपॉन a और n, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है p स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारा 2 बन जाए 2 2 6 जा 12 और 2 से 25 बार में, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा 16/25, यानी कि p का वैल्यू हमारा जो आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव 4/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4/5। तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर है भाई, a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ऑप्शंस क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन सी होगा, रेशनल नंबर। क्लियर है, ठीक है। चलिए ये देखा, आगे चलते हैं। The smallest number which when divided by 17, 23 and 29 leaves a remainder 11 in each cases, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहां पर सीधा सा बात है, पहले से ही 11 माइनस कर लो, कह लें n माइनस 11 इज इक्वल टू LCM 17, 23 एंड 29। क्लियर है ना, तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 17, 23 और 29 से सारे ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, तो LCM क्या होगा, LCM तो इसका मल्टीपल ही होगा ना। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस 11 इज इक्वल टू इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 11339 करके देख लेना। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 11339 प्लस 11, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11350 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करने का तरीका बस समझ लें। ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गिवन दैट HCF 2520 एंड 6600 इज इक्वल टू 40 एंड LCM 2520 एंड 6600 इज 252K, देन द वैल्यू ऑफ K। हम जानते हैं इसमें कि HCF
इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों नंबरों का मल्टीपल होता है। क्लियर है? तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमको, एचसीएफ दिया हुआ है 40, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया 252 इंटू के इज इक्वल टू ए क्या है 2520 और बी क्या है 6600, यही है। तो यहां पर हम एक काम करें, टू 252 के या सीधा के इज इक्वल टू ले लें, के इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 252। ये दोनों नंबर मल्टीपल में है, डिवाइड में चले जाएंगे। 252 से ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 4 से इसको काट लें हम, 4 1 जा 4, 424, 4 5 जा 20, कितना आ गया के का वैल्यू 1650, यानी कि ऑप्शंस डी, ऑप्शंस डी। समझ में आ रहा है? एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई दोनों नंबरों के मल्टीपल के बराबर होता है। दोनों का एचसीएफ भी दिया, एलसीएम भी दिया, इज इक्वल टू हमने दोनों नंबर रख लिए, वैल्यू आ जाएगी, के की निकल जाएगी। क्लियर है? एमसीक्यू है, बहुत जल्दी स्पीड से हमको करने होंगे जिससे कि ये वाला टाइम हम आगे के क्वेश्चनों से मैं दे पाए। 90 क्वेश्चन नंबर तो खैर गड़बड़ हो गए हैं, कोई बात नहीं है। कह रहा है इफ द HCF of 85 and 153 is expressible in the form of this 85n minus 153 then the value of n is इस टाइप का एक और समझ भी किया था हमने। HCF 85 153 दोनों का HCF कितना आएगा, तो दोनों नंबर 17 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो HCF क्या आ जाएगा 17, HCF तो निकालना आता ही होगा, ठीक है। जैसे 85 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 17 इंटू 5, ठीक है। अब ये नंबर 17 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से तो नहीं है, तो HCF 17 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 85n माइनस 153, ठीक है ना। तो 17 प्लस 153 इज इक्वल टू 85n, कितना हो गया 153 और 70 कितना हो गया 170 हो गया, 170 इज इक्वल टू 85n, तो n इज इक्वल टू 170 अपॉन 85, ठीक है। 2 बार में कट जाएगा ये, n इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शंस बी ठीक है। इसके अंदर क्या है बी ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नोट देयर एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ध्यान दें, एचसीएफ ऑफ नंबर is always a factor of LCM, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। तो यहां पर $500 is not a factor of, क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शंस बी हो जाता है। बस ये चैप्टर 1 के अंदर तुम ये वाले केवल सम्स कर लीजिए, तो चैप्टर 1 से जितना भी एमसीक्यू बनने वाला है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1 में से आने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। केवल ये मैंने जो 8-10 सम्स तुमको बताए हैं, ये सारे सम्स अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में ले लो, ठीक है। और हम चैप्टर 2 का वीडियो डाल देंगे,
एग्जाम आने से पहले सारे एमसीक्यू पूरी बुक से मैं खत्म करा दूंगा। तुम्हारे 20 नंबर के क्वेश्चंस बिल्कुल सेक्शन ए आप फाइट करेंगे 20 आउट ऑफ 20, 100%। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लें। समय बहुत कम बचा है, 15-20 मिनट का वीडियो है, 15-20 मिनट केवल वीडियो देख लें, आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे।